कि सर मुझे ये किडनी स्टोन क्यों बन गया है, मुझ में ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे किडनी स्टोन बन गया है, कि सर ये स्टोन कैसे निकलेगा, कि ऑपरेशन से निकलेगा या फिर कोई दवाइयों से भी निकल सकता है। एक बार जब ये पथरी निकल जाए तो जीवन में कभी उसके बाद दोबारा ना बने, इसका क्या समाधान है। कि सर इस पथरी की वजह से मेरी किडनी पे तो कोई असर नहीं आया है। ये 4 सवाल के बारे में आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स बन गए हैं और आप भी बहुत घबराए हुए हैं कि यार इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और आप अपने डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के ही अपने डॉक्टर से मिलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने डॉक्टर से क्या सवाल पूछने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आपका यह होना चाहिए कि सर मुझे यह किडनी स्टोन क्यों बन गया है, मुझ में ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे किडनी स्टोन बन गया है। यह हो गया सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल कि सर यह स्टोन कैसे निकलेगा, कि ऑपरेशन से निकलेगा या फिर कोई दवाइयों से भी निकल सकता है। सवाल नंबर 3, एक बार जब यह पथरी निकल जाए तो जीवन में कभी उसके बाद दोबारा ना बने, इसका क्या समाधान है। सवाल नंबर 4 कि सर इस पथरी की वजह से मेरी किडनी पे तो कोई असर नहीं आया है। ये 4 सवाल के बारे में आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम इन 4 सवालों पे ही बात करेंगे कि इस चारों सवाल का क्या जवाब हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कोई भी पेशेंट हमारे पास जब ओपीडी में आते हैं, चाहे वो पूछें चाहे वो ना पूछें, लेकिन उन्हें हम इन 4 सवाल का जवाब जरूर देते हैं, क्योंकि अगर आपको आपकी बीमारी के बारे में नॉलेज दे दी गई है तो आपकी बीमारी, मैं ये समझता हूं कि 50% तक तो वहीं पर ही ठीक हो गई है। तो चलो चारों सवाल का अपन जवाब समझते हैं। सबसे पहला सवाल, कॉमन सवाल जो है कि मुझे ये स्टोन क्यों बन गया है या स्टोन क्यों बनता है। तो अगर हम इसके बेसिक्स में जाएं और एक लेमैन टर्म्स में इसको समझाने की मैं कोशिश करूं, तो देखिए हमारी किडनी में सारा का सारा जो पेशाब है वो हमारे खून को साफ करके बनाया जाता है, और किडनी एक फिल्टर के जैसे काम करती है, आपको पता ही है। तो किडनी का सारा जो पेशाब है वो बनता है, और एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, इस पाइप के माध्यम से वो हमारे पेशाब की थैली तक आता है। पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब ये भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। अगर हम एक लेमैन या आम भाषा में बात करें जिससे कि सभी पेशेंट्स को समझ में आए कि स्टोन बेसिकली बनता क्यों है, तो उसका जवाब यह है कि हमारी किडनी एक फिल्टर के जैसे काम करती है, हमारे खून को साफ करती है, हमारा खून आकर छनता है और पेशाब बनता है। यह पेशाब सारा एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस पाइप से होता हुआ हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब यह भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो ये यूरेटर ही है, क्योंकि इस यूरेटर की जो चौड़ाई रहती है वो लगभग 2 से 3 या कई बार 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो अगर कोई पत्थर इससे छोटा है तो इस पाइप से निकल सकता है, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा है तो वो इससे नहीं निकल पाता है। अब बात करते हैं पथरी बनती क्यों है। तो देखिए, पथरी बनने का सिंपल सा कारण होता है कि आपके शरीर में कुछ केमिकल्स ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं, इसी वजह से ही पथरी बन रही है। अब अगला सवाल आता है कि सर ये केमिकल्स कौन से हैं, और हम तो कोई केमिकल खाते नहीं है, तो ये केमिकल आए कहां से हैं। तो 2 सवाल हो गए कि ये केमिकल कौन से हैं और ये क्यों बन रहे हैं। तो ये केमिकल यूजुअली होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर यूरिक एसिड या फिर ज़ैंथीन के। मेजॉरिटी लोगों में इन्हीं केमिकल से ही पथरी बनती है। अगला सवाल, सर ये स्टोन, ये केमिकल्स हमारे शरीर में आए कहां से। इसका सिंपल सा जवाब यह है कि 70% जो किडनी स्टोन्स के केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर की बनावट, मतलब हमारी जेनेटिक्स की वजह से बनते हैं। क्या मतलब, जैसे अपन 2 लोगों को लेते हैं, सपोज एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड में या फिर वाइफ में, किन्हीं दोनों में ही, एक में ही स्टोन बनते हैं। तो वो दोनों एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, एक जैसा ही पानी पी रहे हैं, सारा काम हो सकता है वो एक जैसा ही कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल है कि वो खाना खा के, पानी पी के, उसको पचा के वाइफ के बॉडी में 1 ग्राम केमिकल बने कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड का, और हस्बैंड में जिनमें स्टोन्स बन रहे हैं उनमें वही केमिकल 20 ग्राम बने।
तो कहने का मतलब यह है कि दो लोगों में जो सेम डाइट ले रहे हैं, सेम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनमें एक में 1 ग्राम बन रहा है और एक में 20 ग्राम बन रहा है। यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के शरीर की बनावट अलग अलग है। तो 70% यह देखा गया है कि यह शरीर की बनावट का ही खेल होता है। 2 उदाहरण और बताता हूं। लोग बोलते हैं कि सर हमने पानी नहीं पिया है, हम कम पानी पीते हैं, इसकी वजह से पथरी बन गई है। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, 70 से 80% लोग पानी कम ही पीते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाएगा तो सबको ही पथरी बननी चाहिए, बट सबको नहीं बन रही है, बन तो कुछ एक लोगों को रही है। फिर लोग बोलते हैं यार आपने टमाटर के बीज खा लिए, पालक खा लिए, आपने धनिया खा लिया, इसकी वजह से पथरी बन गई है। ये भी सब लोग खा रहे हैं। अगर इसकी वजह से बननी होती तब भी सबको बननी थी। ये देखा गया है कि 70% ये हमारे शरीर की बनावट का खेल होता है। 30% जो इसमें खेल होता है वो हमारी लाइफस्टाइल का होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा सो रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। 30% उसका भी योगदान होता है। तो ये दोनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तब हमारे शरीर में इन केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक कॉमन सी चीज है, लेकिन कई कई बीमारियों में भी अगर किसी की हड्डियां टूट रही हैं या किसी में बहुत मेजर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, उनमें भी ये नमक ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये नमक पथरी कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझने के लिए हम लेंगे एक पानी का ग्लास। हमने एक पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाया तो वो नमक घुल जाएगा। लेकिन अगर नमक की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी तो उससे होगा ये कि नमक घुलेगा नहीं, वो सारा का सारा जो नमक है वो नीचे जाके बैठ जाएगा। सेम ऐसे ही आपकी किडनी में भी होता है। जो हमारा ब्लड है उसमें कुछ केमिकल ज्यादा हैं। ये ज्यादा क्यों है मैंने बता चुका हूं। ये ब्लड जब जाता है हमारी किडनी में छनता है, और जब हमारे पेशाब के अंदर जाता है तो वहां पे इन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है और बजाय पानी की मात्रा कम रह जाती है। इसकी वजह से वो किडनी के अलग अलग हिस्सों में जमना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से किडनी स्टोन को बना देते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों में यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनते हैं। अगला सवाल कि जी किडनी स्टोन को निकाला कैसे जाएगा, तो इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस साइज के स्टोन और किस शेप के स्टोन में क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर मोटा मोटी 5 mm से कम का स्टोन है तो चांसेस हैं कि वो अपने आप भी निकल सकता है। अगर उससे बड़ा स्टोन है तो हो सकता है उसको निकलवाना पड़े। ये डिपेंड करेगा आपके स्टोन के शेप, साइज और लोकेशन पे। तीसरा सवाल कि डॉक्टर साहब इसको दोबारा बनने से कैसे रोकेंगे। एक बार जब ये पत्थर निकल जाएगा तो उसको हम कोशिश करेंगे, अगर वो खुद से निकल जा रहा है तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोसीजर से निकलता है तो उसका पीस निकाल के रख लिया जाता है, जिसको जांच के लिए भिजवाया जाता है। उससे पता चल जाता है किस केमिकल का बना हुआ है, जिससे कि वो दोबारा ना बने। चौथा सवाल कि सर मेरी किडनी पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, तो इसका जवाब हर आदमी में अलग अलग होगा। और जब आप अपना अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन अपने डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तो आपकी किडनी में जो सूजन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जो आपकी कोर्टिकल थिकनेस है, उसके हिसाब से आपको इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये सब एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि एक कॉमन नॉलेज के लिए जरूरी है, लेकिन इसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट समझकर इसके हिसाब से ट्रीटमेंट ना किया जाए। हर आदमी का, हर पेशेंट का किडनी स्टोन की कहानी अलग होती है, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें।